हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज जो पढ़ेंगे, जो आज पॉलिटी पढ़ेंगे, ये लगभग 5वां लेक्चर है। पॉलिटी का ये 5वां लेक्चर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आते रहता है। ये भारतीय संविधान का स्रोत या भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में यहाँ से अध्ययन करेंगे। लगभग हमारा संविधान जो है, जो 60 देशों को संविधान को पढ़ करके हमारा संविधान को बनाया गया है। कितने देशों के? लगभग 60 देशों के संविधान के पढ़ करके संविधान के पढ़कर हमारा संविधान को बनाया गया है। हमारा संविधान बनाया गया है। जो इस प्रकार से लिया गया है, हर एक चीज़ जो है, जो एक सिस्टेमेटिकली ढंग से मैं बता रहा हूँ इसमें, और लगभग 10 देशों से जो लिया गया है संविधान से मुख्य बातें, उसको मैं बताने का प्रयत्न करता हूँ। लगभग आधा से बेसी बातें तो है जो 1935 का भारत परिषद अधिनियम से ही सिंपल सी उठा के एकदम कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। लेकिन ब्रिटेन से, अमेरिका से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, जर्मनी से, फ्रांस से, दक्षिणी अफ्रीका से, पूर्व सोवियत संघ से, इसके बाद में जापान से, सभी देशों से जो लिया गया है हमारा भारतीय संविधान में, जो विदेशी स्रोत है उसके बारे में मैं पढ़ूंगा। तो सबसे पहले देखता हूँ जो क्या चीज़ है, तो अमेरिका के बारे में सबसे पहले देखेंगे। जो कहाँ से लिया गया है संविधान, तो ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, लेकिन पहले ये जान लेते हैं जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बहुत सारे चीज़ों को लाई गई है। 1935 के तहत बहुत सारे चीज़ों के लाई गई थी, जिसमें से संघीय व्यवस्था 1935 से ही लाई गई थी। इसके साथ साथ न्यायपालिका भी लाई गई थी, तो 1935 से, ये सभी 1935 का देन है। उसके बाद में आपातकालीन उपबंध 1935, राज्यपाल का कार्यकाल ये भी लाई गई है 1935 से। लोक सेवा आयोग ये भी लाई गई थी किसे? 1935 से। अब प्रशासनिक विवरण ये भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से लाया गया है। भारत शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम से लाया गया है। 1935 में ही ये सब लाई गई थी। किस तरह से है जो देखते हैं। ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ लाई गई थी, ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ लाई गई है, इसके बारे में ज़रा देख लेता हूँ। संघीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन से संघीय शासन प्रणाली लाई गई है। क्या चीज़? ब्रिटेन से संघीय शासन प्रणाली लाई गई है। इसके बाद में विधि का शासन, जो संविधान में विधि बनाई गई है उसकी शासन जो लाई गई है, जो ब्रिटेन से लाई गई थी। इसके साथ साथ विधायिका प्रक्रिया जो है, विधायी प्रक्रिया होती है, वो भी लाई गई है। कहाँ से? तो वो भी ब्रिटेन से लाई गई है। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लाई गई है। कैबिनेट प्रणाली भी ब्रिटेन से लाई गई है। इसके साथ साथ परमा अधिकार जो होता है, परमा अधिकार जो लेख होती है, वो कहाँ से लाई गई है? तो वो भी ब्रिटेन से लाई गई है। कहाँ से? ब्रिटेन से लाई गई है। इसके साथ साथ संघीय विशेषाधिकार कहाँ से लाई गई है? तो वो भी ब्रिटेन से लाई गई है। द्वय सदनीय व्यवस्था जो कह सकते हैं, व्यवस्थापिका भी कह सकते हैं इसी को, तो दोनों एक ही चीज़ होता है। तो ये भी लाई गई है कहाँ से? तो ये ब्रिटेन से लाई गई है। तो एक बार फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लाई गई है? तो ब्रिटेन से लाई गई है। विधि का शासन ये भी ब्रिटेन से। विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से। एकल नागरिकता ब्रिटेन से। कैबिनेट प्रणाली ब्रिटेन से। परमाधिकार लेख होती है, ये कहाँ से लाई गई है? ब्रिटेन से। इसके बाद में संसदीय विशेषाधिकार है, जो ब्रिटेन से लाई गई है। इसके साथ साथ द्विसदनात्मक व्यवस्था जो हम कह सकते हैं इसको, तो ये कहाँ से लाई गई है? तो ये भी ब्रिटेन से लाई गई है। कुछ बातें को मैं देखता हूँ जो इस पीडीएफ में, शायद पीडीएफ में नहीं दिया गया है, उसके बारे में ज़रा मैं देख लेता हूँ। क्या चीज़ था? अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज़ लाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अमेरिका के संविधान से लाई गई है, जिसमें से इस तरह है। अमेरिका के संविधान से यहाँ पे लिख रहे हैं,
अमेरिका। अमेरिका के संविधान से बहुत सारे चीज़ों को लाई गई है, जिसमें से मौलिक अधिकार एक नंबर में है। क्या चीज़ है? मूल अधिकार, जो हम कह सकते हैं उसको मूल अधिकार, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे क्वेश्चन अक्सर आता है। अमेरिका से मूल अधिकार, मूल अधिकार, मूल अधिकार कहाँ से लाई गई है? तो अमेरिका से लाई गई है। दूसरा नंबर में हम लिख सकते हैं, जो दूसरा नंबर में संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना। इसके साथ साथ तीसरा नंबर में हम लिख सकते हैं जो उपराष्ट्रपति के पद, उपराष्ट्रपति के पद, राष्ट्रपति के पद कहाँ से लाई गई है? तो अमेरिका से लाई गई है। इसके साथ में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लाया गया है। और उसके बाद में संविधान की सर्वोच्चता एक होती है, ये भी अमेरिका से लाई गई है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। उसके बाद में न्यायालय की सर्वोच्चता भी अमेरिका से लाई गई है। न्यायालय की सर्वोच्चता, न्यायालय की सर्वोच्चता, न्यायालय की सर्वोच्चता अमेरिका से लाई गई है। इसके साथ साथ एक बात और लाई गई है, जो न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायिक पुनर्वलोकन, इसके साथ साथ एक बात और लाई गई है। एक बात और क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया अमेरिका से लाई गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहाँ से लाई गई है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया अमेरिका से लाई गई है। अगर इतना ही काफ़ी है, अगर दो बात और लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। लोक जनहित याचिका, लोक जनहित याचिका 9 नंबर में लिख सकते हैं। लोक जनहित याचिका, लोक जनहित याचिका कह सकते हैं। एक बात और अगर लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं वित्तीय आपात, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो अमेरिका से 10 चीज़ों लाई गई है। ब्रिटेन से लगभग 8-7 चीज़ों की लाई गई थी। उस सभी को हम किस प्रकार से था जो बता दिए। अमेरिका से एक और रिकॉल कर लेते हैं। ये अमेरिका लिखा हुआ है, अमेरिका से मूल अधिकार अमेरिका से लाई गई है। संविधान की प्रस्तावना अमेरिका से लाई गई है। उपराष्ट्रपति के पद अमेरिका से लाई गई है। उसके बाद में चौथा नंबर हम कह सकते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया। पंचमा में संविधान की सर्वोच्चता, छठा में न्यायालय की सर्वोच्चता, और सातवां में न्यायिक पुनरावलोकन, और 8वां में अगर कह सकते हैं तो राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया। ये कहाँ से लाई गई है? तो ये निर्वाचन की प्रक्रिया लाई गई है अमेरिका से। इसके साथ साथ लोक जनहित याचिका दायर करता है, जो कहाँ से लाई गई है? तो ये भी अमेरिका से। वित्तीय आपातकाल अमेरिकी से लाई गई है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। ये 10 चीज़ों है जो आप ध्यान रख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये 10 चीज़ों। इसके साथ साथ कनाडा के संविधान से लिए गए कुछ तथ्य चीज़ें हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कनाडा के संविधान से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें लाई गई है जो हमारे भारतीय संविधान में है। कनाडा का संविधान से क्या क्या चीज़ उठाया गया है? तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था के बारे में जो हमारे संविधान में जो लाया गया है, जो कनाडा से लाई गया है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी कहाँ से लाई गई है? तो कनाडा से लाई गई है।
केंद्र द्वारा राज्यों पर राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। केंद्र के द्वारा राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करने की जो प्रावधान है जो हमारा कहाँ से लाई गई है, तो कनाडा से लाई गई है। इसके साथ साथ एक बात और है, जो उच्चतम न्यायालय पर परम या कह सकते हैं परामर्शी न्याय निर्णय, ये जो है जो उच्चतम न्यायालय पर माना जाएगा, ये भी कनाडा के संविधान से लाई गई है। इतनी बातों को आप गौर से याद कर ही लीजिएगा तो ठीक रहेगा। इसके साथ साथ और कुछ चीज़ें हैं जो लाई गई है, उसके बारे में देखते हैं। आयरलैंड के संविधान से बहुत बढ़िया चीज़ लाई गई है, जिसमें कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व लाई गई है, राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति लाई गई है जो आयरलैंड के संविधान से लाई गई है। इसके साथ साथ राज्यसभा के सदस्यों का नामाकरण, जो राज्यसभा में सदस्य हैं उनको नामाकरण की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से लाई गई है। कहाँ से लाई गई है? आयरलैंड के संविधान से लाई गई है। इसके साथ साथ एक बात और बताना चाहूँगा, जर्मनी के संविधान से दो चीज़ों को लाई गई है। जर्मनी के संविधान से दो चीज़ों को लाया गया है, जिसमें से एक था आपातकाल में मूल अधिकार को स्थगन करना। आपातकाल के समय में मूल अधिकार को स्थगित करना या स्थगित करना, ये पहला नंबर हो गया। दूसरी नंबर चीज को और लाई गई थी, उसमें कानून द्वारा स्थापित प्रणाली जो है जो कहाँ से लाई गई है, तो जर्मनी से लाई गई है। कानून द्वारा स्थापित प्रणाली हम कह सकते हैं, प्रणाली ये कहाँ से लाया गया है, तो ये जर्मनी के संविधान को ही क्या चीज वाइमर संविधान कहते हैं, वाइमर या बीमर के नाम से जानते हैं। ये बीमर या वाइमर के नाम से जाना जाता है जर्मनी के संविधान को। इसके साथ साथ कुछ बातें और दी गई है, जो ऑस्ट्रेलिया का संविधान से क्या क्या चीज लाई गई है। समवर्ती सूची लाई गई है। समवर्ती सूची कहाँ से लाई गई है, तो समवर्ती सूची जो है जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाई गई है। इसके साथ साथ व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता जो है जो कहाँ से लाई गई है, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से लाई गई है। इसके साथ साथ दो बात और लाई गई है, जो दो बात जो है जो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की जो बात है, जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लाई गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से एक बात और लाई गई है, जो संविधान की प्रस्तावना की परिभाषा जो है जो कहाँ से लाई गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का संविधान से लाई गई है। तो ये सब आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके साथ साथ हम पूर्व सोवियत जो रूस हम बोल सकते हैं, रूस के संविधान से जो पूर्व सोवियत रूस जो है जो इसमें से दो चीज़ों को लाई गई थी, जिसमें से एक हम कह सकते हैं मूल कर्तव्य था। मूल कर्तव्य कहाँ से लाई गई है, तो पूर्व सोवियत रूस से लाई गई है। और एक बात है जो जापान से लाई गई है, जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया फ्रांस के संविधान से गणतंत्र और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता ये लाई गई है, जो फ्रांस के संविधान से लाई गई है।
इसके साथ साथ दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लाई गई है, दो बातों को लाई गई है, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया, उसके बाद में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ये दो चीज़ लाई गई है जो दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। उसके बाद में संविधान की प्रस्तावना पड़ जाती है जो अगले लेक्चर में करूँगा। आपको कैसा लगा ये लेक्चर हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही पे रखता हूँ, फिर जैसा होगा वैसा हमें बताइएगा। आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद।